Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Chapter number 11, area and perimeter से example number 2 करेंगे. The area of a rectangular sheet is 500 centimeter square. कोई एक rectangular sheet है. Rectangular sheet की क्या पहचान होती है? उसकी एक साइड लंबी होती है और एक साइड छोटी होती है, जिसको लंबी साइड को हम लेंथ बोलते हैं और छोटी साइड को हम ब्रेड्थ बोलते हैं. ये एक रेक्टेंगुलर शीट है. इसका एरिया जो है वो आपको दे रखा है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसके बाद इफ द लेंथ ऑफ द शीट इज 25 सेंटीमीटर, अगर इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर हो, व्हाट इज इट्स विड्थ. विड्थ या ब्रेड्थ एक ही बात होती है, तो आप इसकी विड्थ फाइंड आउट करिए. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2, ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट. और इस रेक्टेंगुलर शीट का आपको पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है. देखिए फ्रेंड, एरिया तो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है. एरिया की हेल्प से हम ये ब्रेड्थ भी निकाल लेंगे. फिर उसके बाद जब ब्रेड्थ हमें मिल जाएगी तब हम इसका पेरीमीटर निकाल पाएंगे. तो देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. स्टेप बाय स्टेप हम इसको करेंगे. देखिए सबसे पहले तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया ही हुआ है. कितना दिया हुआ है हमें? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर. अब अगर मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ या विड्थ इज इक्वल टू 500. मैं ऐसे लिख सकता हूँ. एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह मैं उसका फार्मूला लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 500. अब देखिए लेंथ मुझे दे रखी है 25 सेंटीमीटर. तो देखो लेंथ की जगह मैंने 25 लिख दिया, मल्टीप्लाई ब्रेड्थ की जगह मैंने ब्रेड्थ ही लिख दिया, क्योंकि ब्रेड्थ तो मेरे पास है ही नहीं, वो तो मुझे निकालनी है. इज इक्वल टू 500. अब मैं क्या करूँगा, इस ब्रेड्थ को मैं यहीं रख लूँगा क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे ये फाइंड आउट करनी है. यहाँ 500 दे रखा था. और देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये इक्वेशन बनी हुई है. अब इक्वेशन का रूल ये होता है कि कोई नंबर इस तरफ अगर मल्टीप्लिकेशन में है उसको उस तरफ लेकर के जाओगे तो वो डिवाइड हो जाता है. तो 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रेड से, मैं अगर इधर ले जाऊँगा तो ये 500 के डिवीजन में आ जाएगा. क्लियर. अब इन दोनों को आप देखो डिवाइड करो. 25 1 जा 25 और 25 20 जार होता है 500. तो ब्रेड्थ आपकी आ गई, ब्रेड्थ हमारे पास आ गई है 20 और ये सेंटीमीटर में है क्योंकि एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना. तो लेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो ब्रेड्थ भी हमारी सेंटीमीटर में ही है. उसके बाद अब हमको देखो लेंथ भी हमारे पास है, ब्रेड्थ भी हमारे पास है. अब हम इसका पेरीमीटर आसानी से निकाल सकते हैं. तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ये फार्मूला होता है पेरीमीटर का. तो देखिए 2 इंटू लेंथ है मेरे पास 25 प्लस ब्रेड्थ है मेरे पास 20, तो ये हो गया 20. अब देखिए, अब बोर्ड मास ये कहता है कि पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करो. ब्रैकेट को सोल्व करने का मतलब ये है कि ब्रैकेट के अंदर अगर प्लस हो रही हैं दो चीज़ें तो उनको प्लस करिए. 25 प्लस 20 45. अब इस ब्रैकेट को मैं ओपन कर दूंगा. ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लीकेशन. तो 2 इंटू 45 हो जाएगा हमारा 90 और ये सेंटीमीटर. क्लियर. आपको जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट दे रखी होती है वो आपको साइड में जरूर लिखनी होती है, अदरवाइज बेवजह हमारा आधा मार्क्स जो एग्जामिनर काट लेगा. तो बस यही हमारा फाइनल आंसर है. हमसे पेरीमीटर पूछा हुआ था, हमने पेरीमीटर निकाल के दे दिया है. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर. तो इस तरह से हमको इस रेक्टेंगुलर शीट की पहले ब्रेड्थ निकाल दी हमने, फिर उसके बाद हमने इसका पेरीमीटर निकाल दिया. तो फ्रेंड ये था एग्जाम्पल नंबर 2. आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में. तब तक के लिए